बोला लीजिए, कौन क्लास में गई जी? सर नाइन्थ में गई। नाइन्थ में बाबू। 7 से 8 बैठाइए उसको। सर अभी उसको ये पढ़ा रहे हैं। हाँ, उसको पढ़ा रहे हैं मेरे बोले तो अच्छी बात है। देखो मेरे बोले, चलो बाबू, कुमारी आराध्या पटेल साइंस श्री दर्शन दो मेरे बोले। माही शैतान सूर्यांश बाबू ऑन कीजिए। अब हम लोग सीखेंगे समझेंगे बोला मेरा क्या है। कम से सर कम ऑन तो पढ़ते हो मेरे गया। बोले। सर बोले ऑन करने मेरे तो ऑन है। सूर्यान शैतान ऑन करिए। देखो बाबू, समझा जाए सीखा जाए क्या है नहीं है, सब चीज किया जाए। देखो कनिष्का, आप लोग के बाबू साइंस में बाबू सेकेंड चैप्टर ओपन कीजिएगा, इनविजिबल वर्ल्ड करके एक चैप्टर है मेरे बोले। बोले वही आपको पढ़ा रहे हैं मेरे बच्चे। तो इसमें आपको बाबू कोई भी इनविजिबल वर्ल्ड है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाबू किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। सेल के बारे में अब आपको बाबू एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। तो बाबू सेल के बारे में पूरा आपको बता दिए मेरे लाल। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का होता है। जैसे मेरे बोले क्या होता है, कल लिखाए थे मेरे बच्चे, बैक्टीरिया होता है मेरे बोले, है ना। आपका फंगी होता है बाबू, अलगी होता है, प्रोटोजोआ होता है, वायरस होता है ना। ये सब सारे के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बाबू पढ़ेंगे मेरे बोले, जो आप लोग का बाबू बुक का स्टैंडर्ड है मेरे बोले। हाँ, पढ़ना तो ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं, है ना। तो जब सबसे पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बाबू, क्या मेरे बच्चे? बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया मेरे बोले। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे, है ना। तो कल आपको बताए थे पूजा राशि भोले, कोई भी ऑर्गेनिज्म में बाबू या तो वह सिंगल सेल होगा। क्या होगा मेरे बोले? सिंगल सेल होगा, ठीक है ना। नहीं तो बाबू क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा। क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा, है ना। सिंगल सेल मतलब बाबू वैसा ऑर्गेनिज्म बाबू जिसमें एक ही सेल रहे। सेल क्या होता है बाबू? 6-7 क्लास आपको बताए, सेल 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 सेल। तो सेल के बारे में अब टेंशन नहीं लेना, है ना। तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास मेरे बोले एक ही सेल रहेगा, वैसे ऑर्गेनिज्म को सिंगल सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? सिंगल सेल। सिंगल सेल आप अपना आंख से खोल के देखते रहना बाबू अभिनंदनीय अधिकारी। ऐसे आंख दोनों चार आंख लगा के देखिएगा, नहीं दिखाई देगा कि नहीं आदित्य चेन्नई? हाँ सर। या प्रिंस है ताना रोहित सर, स्टॉन करो जी, ठीक। तो वैसा ऑर्गेनिज्म बाबू कनिष्का भोली जिसके पास बाबू एक ही सेल रहा है ना, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल सेल कहेंगे। और वैसा ऑर्गेनिज्म बाबू जिसमें बहुत बहुत सारे सेल रहे हैं, है ना। द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन बाबू, है ना, मिलियन ऑफ सेल मेरे बोले, है ना, बहुत सारे मेरे बच्चे। वैसे को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, है ना। जैसे हम लोग हैं मेरे भोले, तो बहुत सारा सेल भरा हुआ है ना, बहुत है मेरे भोले, काउंट नहीं कर सकते, भरपूर सेल है कि नहीं मेरे भोले। तो हम लोग मल्टी सेलुलर हो गए। यूनि बाबू सिंगल सेल को बाबू, जो सिंगल सेल रहता है मेरे बोले उसको यूनिसेलुलर कहोगे। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर कहेंगे कि नहीं मेरे भोले। हाँ सर। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बाबू, विक्रांत काले, है ना। उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बाबू बैक्टीरिया है बाबू मेरे, आपको बोला मेरा, आपका क्या फंगी है, अलगी है, प्रोटोजोआ है। कल आपको बाबू लिखाए थे, क्या क्या पढ़ेंगे मेरे बोले? तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे बाबू सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे मेरे भोले, क्या होता है नहीं होता है सीखेंगे। दूसरा मेरे भोले आपको बाबू फंगी के बारे में पढ़ेंगे मेरे भोले, है ना। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे? फंगी के बारे में पढ़ लेंगे। थर्ड वन बाबू मेरे अलगी के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। फोर्थ वन मेरे बच्चे प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ लेंगे। ये सब जो सारे के सारे हैं मेरे भोले, ये सब सारे के। फिफ्थ वन बाबू करोना देवी के बारे में पढ़ लेंगे मेरे भोले, वायरसेस मेरे भोले। करोना बाबू, करोना देवी था बाबू, 2018-19 में बाबू सब अगरबत्ती से बाबू पूजा करता था। हे करोना मैया, हे करोना देवी, है ना। लड्डू आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बाबू, करोना देवी का पूजा हो रहा था बाबू कोरोना काल में। तो क्या था सर? कोरोना वायरस था। क्या था? वायरस था बाबू मेरे, है ना। तो वायरस क्या होता नहीं होता वो सब के बारे में पढ़ लेंगे। तो पहले बाबू क्या? बैक्टीरिया है, उसके बाद फंगी है, फिर बाबू अलगी है, प्रोटोजोआ है, इतना सारा के बारे में पढ़ लेंगे मेरे बोले,
है ना, अच्छे से मेरे बच्चे कि नहीं बाबू अदिति। हाँ सर। तो सबसे फर्स्ट क्या बाबू प्रिंस शैतान बैक्टीरिया है। सबसे पहले क्या बाबू मेरे बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या होता है नहीं होता है सीखेंगे भोला मेरा। डिफरेंट डिफरेंट शेप का बैक्टीरिया होता है बाबू मेरे कि नहीं मेरे बच्चे। हाँ सर। आपका बैक्टीरिया बाबू डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है। जैसे ह्यूमन बाबू कैसे होता है डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं राशि, है ना। कोई बाबू मोटा होता है, कोई हमारा जैसा बाबू पतला दुबला होता है मेरे बोला। एक लात मारी है 4 बार बाबू इधर उधर आदमी घूरेगा कि नहीं मेरे बच्चे, है ना। तो उसी तरह से बैक्टीरिया डिफरेंट शेप का होता है बाबू, डिफरेंट साइज का होता है ना। हाँ सर। तो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल। कैसा बाबू बहुत छोटा है, आंख खोल के देखोगे बाबू फिर भी दिखाई ना देगा अंशिका। बहुत स्मॉल है मेरे भोले। और क्या बाबू सिंगल सेल है। सिंगल सेल मतलब मेरे भोले एक ही सेल होता है बैक्टीरिया में। यूनिसेलुलर है। सिंगल सेल को ही हम लोग क्या कहेंगे यूनिसेलुलर कहेंगे कि नहीं भोला मेरा। वैदिक कार्य ऑन करो जी। ठीक। मतलब इसके अंदर एक ही सेल होगा बाबू, कोई ज्यादा सेल नहीं होगा। एक ही सेल में खाएगा पिएगा पचाएगा डाइजेस्ट करेगा बाबू। एगो से दूगो बैक्टीरिया बनेगा सब एक के सेल में, है ना। हाँ सर। क्या बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या मेरे बच्चे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक मेरे बोले। हाँ सर। बैक्टीरिया आर फाउंड इन बाबू लार्ज नंबर बाबू, है ना। इन एवरीवेयर बाबू, हवा में पानी में मिट्टी में सरफेस पे बाबू सारे जगह बाबू पाया जाता है मेरे बोले। आप हम लोग का हैंड में भी बाबू सब जगह भोला मेरा बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप से देखोगे तो दिखाई देगा, है ना। तो बैक्टीरिया बाबू सब जगह भोली पूजा। भगवान के जैसे कण कण में कैसे बसे हुए वैदिक चेतन सो के पढ़ रहा है वैदिक, उसी तरह से बैक्टीरिया भी क्या बाबू सब जगह बसा हुआ है ना। ठीक। बैक्टीरियल सेल बाबू है बाबू सेल बाल बाबू बट डू नॉट ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। जैसे प्लांट के पास क्या होता है सेल बाल होता है मेरे भोले। प्लांट के आउटर जो सरफेस है सबसे आउटर वाला जो सरफेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सेल बाल कहते हैं। प्लांट वगैरह का बाबू जो सबसे आउटर वाला सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं मेरे भोले सेल बाल कहेंगे। क्या कहेंगे सेल बाल। जिसके कारण प्लांट क्या होता है रिजिड होता है। क्या होता है मेरे बच्चे रिजिड हार्ड होता है। प्लांट का स्किन देखो ना जाके आपका अपना स्किन बाबू, है ना। देख कितना सॉफ्ट है। ब्लेड मारो है ना बाबू तुरंत मेरे भोले, है ना। ब्लेड मारिएगा तुरंत ब्लड निकलेगा। अब प्लांट में बाबू जाके ब्लेड मारो उसका सरफेस क्या होता है स्किन बहुत हार्ड होता है मेरे बोले। क्यों क्योंकि उसमें सेल वाल होता है। क्या होता है सेल वाल होता है ना। हम लोग का स्किन में बाबू सेल वाल नहीं है मेरे बोले ह्यूमन वाले में, लेकिन प्लांट में सेल वाल होता है जिसके कारण उसका आउटर सरफेस हार्ड होता है बाबू, है ना। और उसे हार्ड नहीं रहेगा बाबू सेल वाल मेरे बोले तो प्लांट तुरंत गिर जाएगा, है ना। देखो कितना बाबू हार्ड सरफेस होता है उस पर आप भी चढ़ जाइएगा मेरे भोले। दादाजी को भी प्लांट पे चढ़ा दो बाबू मैंगो के ट्री पे, है ना। चाची जी को चढ़ा दो चाचा जी को चढ़ा दो पूरा परिवार चढ़ जाए फिर भी बाबू ट्री बाबू गिरेगा नहीं कि नहीं कि नहीं मेरे बोला। आप पे बाबू खाली थोड़ा सा बच्चा भी चढ़ जाए वो तो तुरंत पास हो जाइएगा। तो हम लोग के बाबू सेल में बाबू सेल वाल नहीं है। अब प्लांट वाला में क्या है सेल वाल है जो उसको हार्ड बनाता है रिजिड बनाता है ना। ठीक। हाँ सर। नेक्स्ट मेरे बच्चे तो भाई बैक्टीरिया के पास भी क्या बाबू सेल बाल है। बैक्टीरिया के पास भी क्या मेरे बच्चे सेल बाल होता है। हाँ सर। बट बाबू बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता बाबू है ना ऑर्गेनाइज नहीं होता। बताए थे मेरे लाल आपको सेल बताए थे। सेल के दो गो बाल बच्चा प्रोक्रियोटिक सेल यूक्रियोटिक सेल दो गो बताए थे ना स्टार्टिंग में मेरे बोले। हाँ सर। आपको बाबू सेल का क्या बाल बच्चा दो बाल बच्चा। एक प्रोक्रियोटिक एक कौन सा प्रोक्रियोटिक लिखाए होंगे भोला मेरा, है ना। हाँ सर। और एक यूक्रियोटिक कौन सा यूक्रियोटिक सेल, है ना। तो जो बाबू बैक्टीरिया वाला बाबू कौन सा बाबू प्रोक्रियोटिक सेल है। प्रोक्रियोटिक सेल वैसा सेल बाबू जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं रहे, है ना। तो एक के सेल में कितना चीज रहेगा मेरे भोले। तो यही समझना बाबू बैक्टीरिया के पास वो न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं न्यूक्लियस होता बाबू लेकिन ह्यूमन जैसा नहीं होता है। हम लोग के जैसा न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए आरएनए बाबू डीएनए आरएनए तो होता बाबू लेकिन हम लोग का न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज होता है बाबू मेरे। लेकिन बाबू इसका बोले न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं होता अच्छे से नहीं होता मेरे बोले। बैक्टीरिया बाबू फीड मेरे बोला खाया घूमा रिस्पायर किया एगो रिप्रोड्यूस मतलब एगो से दूगो बाबू अपने आप बाबू मेरे ऑन दी अराउंड, है ना। खुद क्या करता घूमता टहलता बोला मेरा, है ना। खाता पीता तंदुरुस्त रहता। कैसे सर सीखेंगे।
तो ये क्या था बाबू, बैक्टीरिया के बारे में था। आगे बाबू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स, जैसे ह्यूमन का स्ट्रक्चर्स होता है बाबू, नोज होता है, हैंड होता है ना बाबू, हेयर है बाबू, उसी तरह से बैक्टीरिया का भी स्ट्रक्चर्स होता है मेरे भोले, कि नहीं प्रिंस शैतान? हाँ बाबू मेरे, मन से पढ़ेंगे बाबू। राशि उधर क्या देख रही बोली राशि, है ना बोली, इधर उधर नहीं देखना है। चलो मेरे बच्चे, देखो आराध्या पटेल वैष्णवी। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स बाबू, बैक्टीरिया में क्या क्या होगा बाबू, अभी आपको इमेज दिखाते हैं। सेल वॉल होता है, फ्लैजेला होता है, पीली बाबू, पीली क्या होता है बताते मेरे लाल, उसी को बाबू सिंगुलर पीलस होता है। अरे काऊ का प्लुरल क्या, काउज। तो पिल्ली का सिंगुलर बाबू है ना पीलस, पीलस का प्लुरल पिल्ली, है ना झिल्ली पिल्ली। कैप्सूल है मेरे बोले, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाबू मेरे। न्यूक्लियोइड बाबू, इसके अंदर डीएनए रहेगा बोला। एगो बैक्टीरिया से दूगो बैक्टीरिया कैसे बनेगा बोला मेरा, वही डीएनए के थ्रू बाबू मेरे, है ना। हाँ सर। आगे राइबोसोम बाबू, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री मेरे बोले, कि नहीं। तो ये सब क्या बाबू, बैक्टीरिया का क्या बाबू स्ट्रक्चर है मेरे लाल, कि इतना सारा कंपोनेंट होता है बैक्टीरिया में मेरे बच्चे, है ना। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ बाबू, है ना, बैक्टीरिया मेरे लाल। बैक्टीरिया गोल भी होता है, किशमिश का बाबू काजू जैसा भी होता है मेरे बोले, है ना। रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया शेप का होता है मेरे बोले, है ना। तो देखो सेल वॉल क्या होता है जी बाबू, इसको बताते मेरे बाबू मेरे, है ना, समझिएगा। तो सेल वॉल क्या, सेल वॉल इज बाबू रिजिड स्ट्रक्चर बाबू डेट गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक शेप मेरे बोले, है ना। जैसे कैसे सर, समझिएगा भोला मेरा, है ना। देखो मेरे भोले, यहाँ देखो मेरे बच्चे, ए ऋषि नयन ऐसे कैसे, लगता है मेडिसिन खत्म हो गया वो, कहाँ उठा बिना है, उठना नहीं है जी बोला। देखो मेरे बोले, ये आपका क्या बैक्टीरिया है, क्या मेरे बोले बैक्टीरिया है, कि नहीं अंशिका, नैतिक शैतान। देखो समृद्धि, हाँ सर, समझिएगा। का और वीडियो वगैरह है बैक्टीरिया वाला। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया है ना। फिर ये भी बैक्टीरिया मेरे बोले स्पाइरल जैसा, कि नहीं। ये भी बैक्टीरिया, ये स्पाइरल बैक्टीरिया हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया मेरे बोले, है ना। ये विब्रियो है बाबू, देखो कैसा मेरे बोले, है ना, काजू जैसा, है ना। तो ये विब्रियो बैक्टीरिया, कैसे आप लोग का टाइप से बाबू मेरे, है ना, डिफरेंट है। कोई शैतान है, कोई अच्छा है, कोई बच्चा है, कोई कच्चा। उसी तरह से बैक्टीरिया का भी बाबू शेप साइज होता है, कि नहीं मेरे। विब्रियो हो गया बाबू, काजू वाला मेरे बोले, है ना। ये बाबू आपका बैसिलस इस टाइप का शेप होगा, रॉड टाइप का शेप होगा मेरे बोले। ऐसे को बैसिलस वाला बैक्टीरिया का हो गया, क्या का हो गया, बैसिलस वाला का हो गया, कि नहीं मेरे बोले। बाप विनायक बिहार, यही तो जिंदगी बाबू, आज कैसे छड़ी हो गया जी। ये गोल गोल बैक्टीरिया होगा, क्या होगा बाबू मेरे, ये दिख रहा है मेरे बोले, हाँ सर। गोल गोल बैक्टीरिया होता है, जिसको कोकी कहेंगे, क्या कहेंगे, कोकी कहेंगे, प्लुरल कोकस होता है। तो ये सब थोड़ा सा हायर क्लासेस में आइएगा ना, आर्यप शर्मा वीडियो ऑन करो जी। कोकस, डिप्लोकोकाई, डाइपोलोकोकाई, स्टेप्लोकोकाई बाबू मेरे, है ना। तो ये सब सीखेंगे मेरे बोले, थोड़ा सा और बड़ा हो जाइएगा तब। एक आपको बैक्टीरिया वाला बाबू वीडियो देख रहे हैं, है ना। देखो ये सब सारे के सारे बैक्टीरिया ही बाबू मेरे, ये सब सब बैक्टीरिया ही है। आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, ओपन आई से दिखाई नहीं देगा मेरे बोले। देखो कैसा मेरे बोले, सब बैक्टीरिया भरल है, खाली बाबू टीवी में बैक्टीरिया ही आ गया। ये भी बैक्टीरिया मेरे बोले, रॉड शेप बैक्टीरिया, कैसा है, रॉड शेप टाइप का है। तो खाली बैक्टीरिया भरल है बाबू मेरे, कि नहीं। ओपन आई से दिखाई माही नहीं देगा मेरे बोले। हाँ सर। आगे मेरे बोले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अल्कोहल फर्मेंटेशन, यूट्रोफिकेशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाबू, इसमें क्या मेरे बोले। अच्छा ये सब पे पढ़ेंगे आप लोग, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह। ये सारे के सारे क्या यूनिसेलुलर हैं। ये आपको जो दिख रहा बाबू अमीबा हो गया, ये चप्पल से बाबू, चप्पल वाला स्ट्रक्चर, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर, चप्पल मेरे बोले, इसको कहते हैं पैरामीशियम। यूग्लिना मेरे बोले, है ना बाबू। इसमें बाबू फोटोसिंथेसिस भी होता है बाबू, आपका भोला मेरा मूव भी करता है। ये सब सीखेंगे मेरे भोले। जैसे बोला आप लोग बाबू, जैसे हम लोग बाबू फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। देखिएगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा बोला, वो बाबू मूव नहीं होगा,
और जो मूव करेगा वो एक जगह से दूसरी जगह करेगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बात समझ, जैसे प्लांट वगैरह बाबू, तब बाबू है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी प्लांट एक ही जगह रहता है। लेकिन प्लांट क्या करता है मेरे बच्चे, खाना बनाता है। क्या बनाता है, खाना बनाता है, फूड। उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन प्लांट में मूवमेंट नहीं होता। हम लोग बाबू दादी से नानी घर उछल के चल जाएंगे, लेकिन हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। आए सर, मम्मी बना के देती है। अरे मम्मी खाना को मॉडिफाई करके देती है, भोजन बना के नहीं देती है ना। आपको मम्मी को बाबू ना आटा दिया जाए, ना चावल दिया जाए भोला मेरा, ना सब्जी दिया जाए, कुछ नहीं दिया जाए। कहे मम्मी बाबू, है ना, बोले जाके मम्मी रोटी बना तो बिना आटा के कभी ना बनेगा, है ना। तो हम लोग बाबू फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन बाबू इग्लिना ऐसा मेरे बोले, है ना, घूमता भी है बाबू और फोटोसिंथेसिस भी करता है। इसीलिए यूग्लिना को कनेक्टिव लिंक कहते हैं, है ना, एनिमल प्लांट को जोड़ने वाला कड़ी मेरे भोले, है ना। तो ये सब सीखेंगे अभी बाबू, धीरे धीरे सीखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया वही है मेरे बोले। देखो काको बाबू, बैक्टीरिया वाला बाबू वीडियो वगैरह मिले तो अच्छी बात है बोला मेरा। पैरामीशियम है, सब चीज है। राइजोबियम बैक्टीरिया मेरे बोले, न्यूट्रिशन इनवीमा है, अलगी है, यूग्लिना है। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन यहाँ पे मेरे बोले। ये क्या दिया है, ये है बोला मेरा, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर्स। देखो मेरे बोले, तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरिया। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है भुवनेश्वर शैतान मनस्वी वैदिक बाबू, इसी को क्या कहेंगे बाबू मेरे, बैक्टीरिया है। क्या तेजस्वी, बैक्टीरिया कनिष्का बोले मेरे, है ना। ये ऊपर बाबू हम लोग के कैसे बाबू, स्किन पे बाबू बाल है, हेयर है ना जी। अरे भोला स्किन पे देखेगा सारे सारे रोम जैसा स्ट्रक्चर है मेरे बोले, है ना। तो उसी तरह से बैक्टीरिया के बाबू है ना, सरफेस पे बाबू ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, जिसको पिल्ली कहेंगे। क्या कहेंगे, पिल्ली कहेंगे मेरे बोले। समझिएगा, नाम है जैसे आपके बाबू स्किन पे बाबू हेयर है मेरे बोले, बाल है बाबू मेरे बजरंग वाले। उसी तरह से बैक्टीरिया के बाबू ये बॉडी सरफेस पे बाबू हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसको क्या कहोगे, पिल्ली कहोगे, PILLI। एगो को पीलस कहेंगे, एगो को क्या कहेंगे मेरे बच्चे, पीलस कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट मेरे भोले, है ना, इसको बैक्टीरिया को बाबू खोल के देखो, तो खोल के देखेगा तो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है मेरे भोले। ये बैक्टीरिया का क्या हो गया, 3 लेयर है मेरे भोले। क्या बाबू मेरे, 3 लेयर है ना। एक समझिएगा मेरे भोले, तो ये जो बाबू बीच वाला लेयर है मेरे भोले, इसको सेल वाल कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भोले, सेल वाल कहेंगे सब। और सेल वाल के ऊपर एक कैप्सूल वाला लेयर होता है। क्या होता है बाबू, कैप्सूल होता है। देखो मेरे भोले, समझिएगा शांति से मेरे भोले, बैक्टीरिया के स्किन में बाबू, जैसे हम लोग का स्किन है मेरे बोले, है ना, तो डिफरेंट लेयर है ना जी। जैसे आप लोग बाबू फाउंडेशन का लेयर, एक बार फाउंडेशन का लेयर चढ़ाते हो, उसके बाद वीको वाला, और उसके बाद बाबू जो स्किन का कलर है गोरा वाला, वो लेयर चढ़ाते हो। तो उसी तरह से जो बैक्टीरिया है बाबू मेरे, उसके बाबू 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं मेरे बोले। अंदर जाने में आपको 3 लेयर करना पड़ेगा। सबसे बाहर वाला जो लेयर है, इसको कैप्सूल कहोगे। क्या कहोगे मेरे बोले, आपको व्हाइट कलर ये दिख रहा है ना, सबसे बाहर वाला कैप्सूल है। उसके बाद बाबू मेरे सेल वाल है, ये वाला लेयर क्या है, सेल वाला है। और ये वाला जो लेयर है बाबू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या मेरे बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, समझिएगा मेरे बोले। उसके बाद बाबू बैक्टीरिया के अंदर चलेंगे, ठीक। तो बैक्टीरिया में बाबू है ना, अंदर पहुंचने में आपको 3 लेयर बाबू, है ना, 3 लेयर बाबू जाना पड़ेगा मेरे। सबसे आउटर लेयर इज कॉल्ड बाबू मेरे, कौन सा मेरे बोले, कैप्सूल। आउटर लेयर इज कैप्सूल बाबू। कैप्सूल बाबू अच्छा किसको कवर करेगा, सेल बाल को बाबू मेरे। किसको कवर करेगा, ये वाला लेयर जो दिख रहा है सेल बाल है। ये वाला जो आपको लेयर दिख रहा है वो बीच वाला, ये दिस इज कॉल्ड सेल वाल। उसके अंदर आ जाए वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर आ जाए वो मेरे, कौन सा मेरे बोले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेरे बोले। तो ये 3 लेयर ऑफ बाबू क्या हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक। पैक करो इसको, है ना। हाँ सर, आगे मेरे बोले, बैक्टीरिया के अंदर जो बाबू खाली स्थान है मेरे बोले, जैसे वहां पे आपको सेल बताए थे मेरे बोले कनिष्का, आप नहीं देखे बाबू, आपको लेक्चर बाबू मेरे भेज देंगे, देखिएगा। जैसे ह्यूमन में बाबू मान लो हम लोग का सेल बहुत, आउटर मेम्ब्रेन में क्या रहता है बाबू, सेल मेम्ब्रेन रहता है।
सेल का सबसे बाहर वाला सरफेस क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है मेरे बोले, और उसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो उसी तरह से बैक्टीरिया में भी क्या होता है मेरे बोले? साइटोप्लाज्म वैदिक बाबू। ऋषि नयन मन से पढ़ना जी, ऋषि नयन साइंस 3 आदित्य कुमारी, है ना। ये बाबू अंदर वाला स्ट्रक्चर क्या बाबू? साइटोप्लाज्म है। क्या मेरे बोले? साइटोप्लाज्म है ना बाबू मेरे, ठीक। आगे मेरे बोले समझिएगा, तो ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया। बैक्टीरिया बाबू अंदर चलोगे आप बाबू, कैप्सूल सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चलोगे तो दिस इज कॉल्ड बाबू साइटोप्लाज्म। अंदर ये जो खाली स्थान है मेरे बोले, इसको क्या कहोगे? साइटोप्लाज्म कहोगे, ठीक। नेक्स्ट मेरे बच्चे, आ जाओ मेरे बच्चे, ठीक है ना। ये जो ब्लू जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा था, ये जो आपको ब्लू जैसा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड बाबू राइबोसोम। बैक्टीरिया के अंदर क्या? ये राइबोसोम है मेरे बोले। क्या बाबू? एक लाइसोसोम होता है, एक राइबोसोम है। तो ये बाबू राइबोसोम है, जो प्रोटीन बनाने का काम करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन बनाने का काम करेगा। राइबोसोम क्या करेगा मेरे बोले? प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। सारा याद करते चलिएगा। बैक्टीरिया के अंदर अधिराज इधर उधर क्या कर रहा है जी, ठीक। याद थी शैतान, आप साइड हो बाबू, अधिराज को बैठने दो। ये वाला आपका क्या है? राइबोसोम है मेरे बोले, ठीक। ये बाबू आपको थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे बोले, ये बैक्टीरिया का देख रहा है, यही न्यूक्लियस है। इसको बाबू आप कंपेयर कीजिए ह्यूमन वाला से मेरे बोले। अरे बाबू आदमी वाला सेल देखो ना जी, तो आदमी वाला सेल कैसा था सर? है ना, एक बाबू डिफिनिट स्ट्रक्चर्स था। आदमी का जो सेल था बाबू, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था, आदमी के अंदर जो सेल था वो सेल के अंदर कहाँ था? न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस का एक डिफिनिट स्ट्रक्चर था, याद करो वो वाला, वो चूहा वाला, ठीक। तो उसी तरह से बाबू यहाँ पे बाबू ये जो रेड कलर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस बाबू मेरे। बैक्टीरिया का क्या है? न्यूक्लियस है, वैष्णवी शैतान बजरंग वाली, है ना। अब इसका जो ये न्यूक्लियस है बाबू, है ना, डेवलप नहीं है मेरे बोले। देखो कैसा न्यूक्लियस है ना बाबू, इधर इधर है ना बाबू, जिधर तिधर है मेरे बोले, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मेरे बोले, है ना। तो इसका न्यूक्लियस बाबू अच्छे से बाबू अरेंज नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोक्रियोटिक सेल। कौन सा? प्रोक्रियोटिक सेल। बैक्टीरिया मेरा कैसा मेरे बोले? प्रोक्रियोटिक सेल है, ठीक। आगे बाबू मेरे, ये बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया का ये पूछ हो गया। बैक्टीरिया का क्या हो गया बाबू? पूछ हो गया, जिसको फ्लैजेला कहोगे। ध्यान दीजिएगा, सारा बात बच्चा सीखते चलेगा। बैक्टीरिया का पीछे पूछ हो गया, क्या हो गया बोली मेरी श्रेया सुतार, ऋषि नयन शैतान, है ना। बैक्टीरिया का पूछ हो गया बाबू ऋषि नयन। क्या देख रहे बोले बाबू? ऋषि नयन के सिस्टर बहुत पिटेंगे। बैक्टीरिया का ये पूछ हो गया, पूछ को हम लोग क्या कहेंगे? फ्लैजेला कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? फ्लैजेला कहेंगे, है ना। ये जो पूछ है बाबू, इसको क्या कहिएगा? फ्लैजेला कहेगा। इसका काम क्या है मेरे बोले? पूछ का क्या काम है बाबू, है ना। इस पूछ को क्या कहेंगे? फ्लैजेला कहेंगे। याद रखिएगा, वर्ड मीनिंग सब सीखते चलो। पूछ को क्या कहेंगे? फ्लैजेला कहेंगे, ठीक। अब इसका काम क्या है बाबू? अभिनंदनी पूजा, पूछ का काम है बाबू मोछ बनाना, है ना। पूछ का काम क्या? मोछ बनाना जी, नहीं मेरे बोले। ये जो इसका बाबू फ्लैजेला, इसको बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग आगे कैसे मूव होते हैं? पैर के द्वारा ना जी। पैर अगर हटा दे बाबू, पैर दोनों काट के हटा दिया जाए, तो ऐसे ऐसे करके बाबू रेंगिएगा मेरे भोले, कि नहीं। तो बैक्टीरिया भी आगे मूव होगा, है ना। बैक्टीरिया भी बाबू आगे क्या करेगा? जाकर बाबू नानी से दादी घर से नानी घर जाएगा मेरे बोले, वो भी हैप्पी बर्थडे मनाएगा ना जी। तो मूव कैसे चलेगा? उसके पास हाथ पैर नहीं है, एक एक गो सेल है बाबू। एक एक गो सेल में कहाँ हाथ खोजिएगा, कहाँ पैर खोजिएगा, कहाँ नाक खोजिएगा? एक के सेल है, वो भी बाबू दिखाई नहीं देता। तो एक ही सेल में बाबू सारे चीज होता है बैक्टीरिया में मेरे बोले, है ना। तो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएगा? यही फ्लैजेला के द्वारा बाबू मेरे। किसके द्वारा जाएगा मेरे बोले? फ्लैजेला के द्वारा। मैंने फ्लैजेला क्या करेगा? केशव शैतान बाबू, सरबिया बाबू, बोली श्रेया सूर्यवंशी, आराध्या पटेल, ये फ्लैजेला क्या करेगा मेरे बोले? बैक्टीरिया को मूव करने में आसान करेगा, हेल्प करेगा। ये जो फ्लैजेला बाबू बैक्टीरिया को क्या करेगा? हेल्प बाबू, मूवमेंट में आसान करेगा, आगे बढ़ने में क्या करेगा? आसान करेगा, ठीक। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है रोआ बाबू, हेयर जैसा स्ट्रक्चर्स, है ना, जैसे आप लोग का स्क्रीन पे हेयर है बाबू, उसी तरह ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा, दिस इज कॉल्ड पीली मेरे बोले। दिस इज कॉल्ड क्या? पीली, है ना। पीली क्या कहता है मेरे बोले? इसको समझते बाबू वेदिकारिया, क्या है? संस्कार शैतान। अब आपको बाबू सेल स्ट्रक्चर में संस्कार डाउट नहीं होना चाहिए मेरे बोले। थोड़ा सा डाउट था, पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया। देखो फ्लैजेला तो मूव बाबू, फ्लैजेला तो बाबू मूव करता ही बाबू मेरे, मूव करने में बैक्टीरिया को तो हेल्प करता ही है। थोड़ा थोड़ा बाबू आपका जो ये पीली है बाबू, ये भी बाबू मूवमेंट में हेल्प करता है। पहला, पीली का दो फंक्शन है मेरे भोले। पहला तो बाबू ये क्या करेगा? बैक्टीरिया को आगे मूव करने में मेरे भोले हेल्प करेगा मेरे भोला, है ना। अब फ्लैजेला तो करता है, उसके साथ साथ पीली भी मूव करता है, कि नहीं मेरे भोले। ये भी बाबू जो आपको हेयर जैसा स्ट्रक्चर से, ये भी हेल्प करता है। दूसरा मेरे भोले,
ये जो पीली है मेरे भोले, इसमें एक छोटा छोटा हेयर होगा, एक छोटा छोटा हेयर होगा, एक बड़ा बड़ा हेयर होगा, कितने मेरे भोले। तो एक बाबू, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया कैसे बाबू बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा बच्चा मेरा, क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा मेरे ला। एगो बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया कैसे बनेगा, तो इसी पीली के थ्रू बाबू क्या होता है मेरे भोले, रिप्रोडक्शन होता है बाबू। दूसरे बैक्टीरिया से बाबू कोगुलेशन होता है मेरे लाल, कंजुगेशन होता है ना। तो ये जो पीली है, ये जो बाबू फ्री का नहीं है मेरे भोले, इसका बहुत फंक्शन है। एक तो हेल्प करने मूव करेगा बाबू मेरे, दूसरा मेरे भोले एक दूसरे बैक्टीरिया से बाबू ज्वाइन होगा, क्या होगा, मिलने में इसको हेल्प करेगा, ठीक। कैसे मिलेगा मेरे भोले, सीखेंगे मेरे बच्चे, है ना। ठीक मेरे भोले, आगे बाबू इसका ढक्कन खोले मेरे भोले, तो ये क्या हो गया, राइबोसोम हो गया, ये क्या हो गया, राइबोसोम हो गया बच्चा मेरा, है ना। प्रोटीन बनाने की थैली मेरे भोले, प्रोटीन ऑफ द फैक्ट्री मेरे भोले, राइबोसोम हो गया कि नहीं मेरे भोले, प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, है ना। आगे मेरे भोला, ये तो बाबू आपका हो ही गया भोला मेरा। तो ये आपका क्या था, बैक्टीरिया था मेरे बच्चे, क्या था, बैक्टीरिया था कि नहीं मेरे भोले। हाँ सर, आगे मेरे भोले, आ गया जी। अब यहाँ पे समझाते हैं, समझिएगा, ठीक। यहाँ पे समझाते हैं फिगर में मेरे बोले, वो आपका वीडियो था। कल आप लोग का बाबू मेरे टेस्ट लग जाएगा मेरे बोले, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज दे देंगे मेरे बोले, गूगल फॉर्म से नहीं तो ले लेंगे, है ना कि नहीं मेरे बच्चे। टाइम पे बाबू इजी जी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बाबू अलजेब्रा से बोला मेरा, जो बेसिक आपको अलजेब्रा में सिखाए थे मेरे बोले, एक्सपोनेंट से बाबू ग्राफ वगैरह थोड़ा मेरा बोला, इजी इजी है, एमसीक्यू टाइप रहेगा। और मेरे बोले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह मेरे बच्चे, है ना। देखो ये क्या बाबू, बैक्टीरिया है, तो बाहर वाला सरफेस मेरा क्या बनेगा, जो बाहर वाला सरफेस होगा उसको कैप्सूल कहोगे, उसके अंदर वाले सरफेस को सेल वॉल कहोगे, सबसे अंदर वाला सरफेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। तीन गो हो गया। बैक्टीरिया को बाबू मेरे, इसको स्कैन बाबू जूम करके देखोगे तो तीन लेयर, सबसे बाहर वाला कैप्सूल, उसका अंदर वाला बाबू सेल वॉल, उसके अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये बीच में जो दिख रहा है मेरे बोले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड बाबू न्यूक्लियस, क्या, न्यूक्लियोइड बाबू मेरे, है ना, ठीक। अंदर में जो ये स्ट्रक्चर्स दिख रहा है मेरे बोले, ये वाला अंदर, इसको साइटोप्लाज्म कहोगे, क्या कहोगे, साइटोप्लाज्म कहोगे मेरे बोले, ठीक है ना। हाँ सर, नेक्स्ट मेरे बोले, ये जो गोल गोल दाना जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, गोल गोल जो दाना जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है मेरे बोले, दिस इज कॉल्ड राइबोसोम। दाना जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको राइबोसोम कहेंगे। ये जो पूछ दिख रहा है मेरे बोले, इसको फ्लेजेला कहोगे, क्या कहोगे, फ्लेजेला कहोगे मेरे बोले, ठीक। ये जो बाबू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन होता नहीं है, ये बाबू है ना मोच जैसा स्ट्रक्चर्स बाबू, आपका बाबू माउस स्टिक जो है जी, मोच जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड पीलस। सिंगुलर बाबू पीलस और प्लुरल पिल्ली, प्लुरल क्या होगा मेरे बोले, पिल्ली होगा। तो ये स्ट्रक्चर सब क्या था मेरे बोला, बैक्टीरिया था, क्या था, बैक्टीरिया था। तो यही आपको इधर लिखा हुआ, क्या बाबू मेरे, सारे लिखा हुआ, इसमें कुछ कुछ और रह गया है कि नहीं बाबू। अभी हम लोग फ्लैजेला तक ही गए भोला मेरा। फ्लैजेला क्या करेगा बाबू, बैक्टीरिया को बाबू मोटेलिटी, मोटेलिटी मतलब बाबू मोशन, मोटेलिटी मतलब मोशन बाबू, बैक्टीरिया को आगे बढ़ना है ना जी, कैसे बढ़िएगा, मान लो आपको स्विम करना, तो ऐसे से करता कि नहीं करता, स्विमिंग करता, तो वही बात है बाबू मेरे। अपने बाबू फ्लैजेला के थ्रू क्या करेगा, मूव करेगा। सेल वॉल क्या बाबू, आउटर जो स्ट्रक्चर है बाबू, उसको सेल वॉल कहेंगे बाबू, है ना। जो बैक्टीरिया को बाबू क्या करेगा, रिजिड प्रदान करेगा बाबू, बैक्टीरिया को फटने से बचाता है मेरे बोले, ऑस्मोटिक प्रेशर मेरे बोले, मान लो बैक्टीरिया अंदर से बहुत ज्यादा पानी भर गया तो फट जाएगा, तो फटने से यही सेल वॉल क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा मेरे बोले। बाकी इसको बाबू कल सब इसके बारे में जो भी बच गया उसको लिखा दिया जाएगा आपको, अब है ना, कल इसके बारे में लिखा देंगे मेरे बोले। कल तो बोलो टेस्ट है मेरे बच्चे, है ना, अगला दिन अगला क्लास में इसको लिखा दिया जाएगा। सर दिखाओगे कैसे? तो साइंस से कुछ नहीं आएगा ना? साइंस से यही सब, बैक्टीरिया से एमसीक्यू एक आधो को क्वेश्चन रहेगा। सर एमसीक्यू ही बस तो। अविनाश, चलिए मेरे भोले, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय भोले, बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाबा।